हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है चिलर फ्लो रेट कैलकुलेशन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चिलर का जो फ्लो रेट होता है उसमें दो फ्लो रेट होता है, कंडेंसर फ्लो रेट एंड चिल वाटर फ्लो रेट। तो इन दोनों का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक चिलर दे दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें 150 TR का चिलर इंस्टॉल करना है, तो उसमें कंडेंसर का फ्लो कितना होना चाहिए और इवापोरेटर का फ्लो कितना होना चाहिए, ये हम दोनों जानेंगे। ये देखिए, ये हो गया कंडेंसर और ये हुआ इवापोरेटर। तो कंडेंसर का फ्लो कितना होना चाहिए, इवापोरेटर का फ्लो कितना होना चाहिए, ये दोनों इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा सीमेट्रिक डायग्राम है चिलर का। इसमें एक इवापोरेटर होता है, इवापोरेटर से चिल वाटर हमारे एचयू में या फिर प्रोसेस एरिया में कहाँ भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फिर वापस वो हॉट वाटर में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, फिर वापस इवापोरेटर में आता है, फिर वापस उसका टेम्परेचर डाउन होता है, फिर वापस वो प्रोसेस एरिया में जाता है, मीन्स एचयू के लिए या फिर रिएक्टर के लिए या फिर अदर यूज़ के लिए हो जाता है। और ये जो ऑपरेटर का हीट है वो कंडेंसर में एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट करता है। तो उसके लिए हम ये कंडेंसर यूज़ करते हैं। तो इसमें पानी का सर्कुलेशन करते हैं, तो इस पानी का फ्लो कितना होना चाहिए ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कंडेंसर फ्लो कितना होना चाहिए। ये जो कंडेंसर का फ्लो कितना होना चाहिए जो कूलिंग टावर में जाता है, ये कितना होना चाहिए, ये सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा 150 TR का एक चिलर है, उसका कंप्रेसर का जो पावर है वो 66 किलोवाट का पावर कंप्रेसर है। उसका कंडेंसर का जो इनलेट वाटर है वो 90 फ़ारेनहाइट है, और जो वाटर का है आउटलेट वाटर है उसका 98 फ़ारेनहाइट है। जिससे कंडेंसर का जो कंडेंसर का इनलेट है वो 90 फ़ारेनहाइट है, और जो आउटलेट है वो 98 फ़ारेनहाइट है। ओके, यहाँ से जो पानी निकल रहा है उसका 98 फ़ारेनहाइट डिग्री 98 फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है, और जो इन हो रहा है इसके अंदर उसका 90 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। ओके, तो आइए अब देखते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है कंडेंसर का फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। तो जो हमारा फ्लो आएगा वो जीपीएम में आएगा, गैलन्स पर मिनट में आएगा। और टीएचआर यहाँ पे क्या है, जीपीएम इक्वल टू टीएचआर इंटू 22 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो टीएचआर है क्या है, टोटल हीट रिजेक्शन। और टोटल हीट रिजेक्शन क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, मीन्स हमारा चिलर का कैपेसिटी हो गया ये, और वर्क डन मीन्स जो कंप्रेसर है उसका वर्क डन, वो किलो वाट में जो हमारा ये कंप्रेसर का पावर दिया है किलो वाट में, को उसको हम टीआर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा वर्क डन। ओके, और टेम्परेचर डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट। ओके, और जीपीएम क्या होगा, गैलन्स पर मिनट। तो हमारा फ्लो हो गया, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आइए हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमको दिया गया है, प्लांट की कैपेसिटी 150 TR है, और कंप्रेसर पावर इनटू 66 किलोवाट है, कंडेंसर वाटर इनलेट 90 फ़ारेनहाइट और वाटर आउटलेट वाटर 98 फ़ारेनहाइट। तो इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंप्रेसर का वर्क डन है उसको हम टीआर में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा किलोवाट में दिया गया है उसको हम टीआर में, तो किलोवाट को टीआर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, किलोवाट को 3.516 से डिवाइड करेंगे तो वो किलोवाट टन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम 66 को 3.516 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 66 किलोवाट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 18.77 TR। ओके, तो अब हम ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे अपना वैल्यूज़। तो THR क्या होगा, 150 प्लस 18.67। यहाँ 150 क्या है चिलर का कैपेसिटी, और 18.67 क्या है जो कंप्रेसर उसके ऊपर वर्क डन करता है। ओके, तो हो गया 18.67 TR। देन 24 और 8 क्या है, डेल्टा टी है। ओके, 98 माइनस 90, तो ये हो गया 8 टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 506 GPM आएगा, गैलन्स पर मीटर। तो हमारा जो कंडेंसर के अंदर पानी का फ्लो होना चाहिए वो 506 GPM होना चाहिए। अगर हम इसको मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 138 मीटर क्यूब पर आवर। तो जीपीएम को मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 506 को 3.67 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से 138 मीटर क्यूब पर आवर का हमें फ्लो चाहिए कंडेंसर के लिए। मीन्स अगर हमारा 150 TR का चिलर है
उसके लिए हमें 138 मीटर क्यूब पर आवर का कंडेंसर के अंदर फ्लो चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे कि जो हमारा चिल वाटर है उसका कितना फ्लो चाहिए। मीन्स हमने इसका 138 मीटर क्यूब पर आवर कैलकुलेट किया। अब देखें कि जो ये इवापोरेटर में जो पानी सर्कुलेट होता है चिल वाटर, उसका फ्लो कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका कैलकुलेशन है। तो उसका फॉर्मूला है जीपीएम इक्वल टू टी आर इंटू 24 डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम टी आर क्या है, चिलर की कैपेसिटी 150 टी आर, और डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, चिलर इनलेट टेम्परेचर 54 फ़ारेनहाइट और चिलर आउटलेट टेम्परेचर 44 फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ना वो हमारा डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी हमने कैलकुलेट किया 54 माइनस 44 दैट इज 10 फ़ारेनहाइट। अब क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जीपीएम इक्वल टू टी आर इंटू 24 डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो टी आर यहाँ पर हमारा 150 हो गया और डेल्टा टी कितना हो गया 10। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 360 जीपीएम। तो जो हमारा चिल वाटर का फ्लो होना चाहिए वो 360 जीपीएम होना चाहिए, गैलन्स पर मिनट। इसको हम मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 98। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 360 है, इसको हम 3.67 से डिवाइड कर देंगे तो ये जीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम चिलर और कंडेंसर का फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा चिल्ड वाटर का फ्लो होता है वो कम लगता है और कंडेंसर का फ्लो ज़्यादा लगता है, क्योंकि कंडेंसर के अंदर हमारा जो कंप्रेसर वर्क डन करता है उसका भी हीट रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो कंडेंसर का फ्लो रेट है वो ज़्यादा लगता है और जो चिल्ड वाटर फ्लो रेट है वो कम लगता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।